जी हाँ, नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं, राकेश रंजन। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है, तो जाहिर है सियासत सरगर्म हो चली है। भाजपा ने जब अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी और उसमें झारखंड की 11 सीटों पर उम्मीदवार के नाम थे, तो यह माना गया था कि भाजपा झारखंड में इस बार जो 14 की 14 सीटें जीतने का जो नारा दिया है, उस टास्क को पूरा करने के लिए कमर कस चुकी है और विरोधियों को संभलने का मौका नहीं देना चाहती। भाजपा ने अपनी जीती हुई 2 सीटें धनबाद और चतरा पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। पहली सूची में 2 उम्मीदवारों के टिकट काटे गए, उसमें एक जो बहुचर्चित नाम रहा वो यशवंत सिन्हा के पुत्र जयंत सिन्हा का, जिन्हें जिन्हें हजारीबाग से टिकट नहीं दिया गया। तो विपक्ष ने भी तरीके से काट निकाली, क्योंकि जिस तरीके से लग रहा था झारखंड और बिहार में भी कि जो विपक्षी गठबंधन है वह सीट बंटवारे पर सहमत नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से मामला आगे बढ़ा और अगर भाजपा ने कांग्रेस सांसद सिंहभूम की सांसद गीता कोरा को तोड़कर अपने साथ ले जाने में कामयाबी पाई और उन्हें बजाबता उम्मीदवार भी घोषित कर दिया, उसके बाद एक बड़ा झटका लगा सत्ताधारी गठबंधन को, जब जेएमएम की विधायक सीता सोरेन टूटकर भाजपा में शामिल हो गई। सीता सोरेन झामुमो सुप्रीमो एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की बहू होती है और पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी जेल में है हेमंत सोरेन उसकी भाभी। माना गया कि यह जोरदार झटका है, लेकिन जब विपक्षी गठबंधन ने भाजपा के विधायक जेपी पटेल को तोड़कर अपने साथ ले जाने में कामयाबी पाई, तो फिर लगा कि अगर भाजपा डाल डाल तो विपक्ष भी पात पात चलने की पूरी कोशिश कर रही। जयप्रकाश पटेल, माने जेपी पटेल, जयप्रकाश भाई पटेल कुर्मी बिरादरी से आते हैं और टेकलाल महतो के पुत्र हैं। टेकलाल महतो की काफी लोकप्रियता रही है, तो अगर उन्हें हजारीबाग से कांग्रेस का उम्मीदवार बनाने की बात है और वे वहां से उम्मीदवार होते हैं, तो आजू बाजू की कई सीटों पर उसका प्रभाव दिखे। बिहार की बात थी तो कल तक लग रहा था कि यहाँ भी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से कांग्रेस की मांग थी और राजद उसे मानने को रजामंद नहीं थी, और राजद मुखिया लालू प्रसाद एक के बाद एक सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित किए जा रहे थे। लेकिन आज तस्वीर साफ हो गई है। झारखंड में जो फार्मूला अपनाया गया है उसमें कांग्रेस को 14 में 67 सीटें दी जाएंगी। जेएमएम 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। माले को एक कोडरमा सीट और राजद को 14 सीट मिले। तो बिहार में जो समीकरण बिठाया गया है, जो महागठबंधन के सीटों के बंटवारा का फार्मूला है, उस पर अंतिम सहमति हुई है, हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा बाकी है। उसमें कहा जा रहा है कि राजद 28 सीटों पर लड़ेगी। कांग्रेस को पिछली बार 9 सीटें दी गई थी और वह एक सीट पर सफल रही थी, लेकिन इस बार काफी दबाव के बावजूद 6 सीटें ही उसको मिली है। माले को 3 सीट दी गई है। सीपीआई
और सीपीएम को भी एक एक सीट, और माना जा रहा है कि वीआईपी विकासशील इंसाफ पार्टी जो मुकेश सहनी की पार्टी है उनको भी एक सीट दी जाएगी। तो घोषणा के साथ सब कुछ साफ हो जाएगा, लेकिन यकीन मानिए कि इस पर अंतिम सहमति बन चुकी है। तो जो घोषणा हुई है उसमें आरा, नालंदा और काराकाट सीट माले के खाते में जाएगी। तो काराकाट सीट जो उस पर एनडीए की तरफ से जो है उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार होंगे, तो उनका मुकाबला माले के उम्मीदवार से होगा। बेगूसराय सीट सीपीआई भाकपा के खाते में गई है। भाकपा ने कल ही अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है अवधेश राय को। इसके अलावा जो कांग्रेस के खाते में सीट गई है वह गोपालगंज, समस्तीपुर, पटना साहिब, किशनगंज और सासाराम। पूर्णिया भी कांग्रेस के खाते में गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पप्पू यादव ने कांग्रेस का दामन थामा है, उसने अपनी पार्टी का विलय कर लिया है, और उन्होंने घोषणा भी की थी कि पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब बात नहीं बनती दिख रही थी और बीमा भारती को लालू प्रसाद ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था, तो लग रहा था कि बातें बिगड़ गई। लेकिन एक बार फिर जब पूर्णिया सीट कांग्रेस की झोली में दे दी गई है, तो तय है कि उम्मीदवार पप्पू यादव ही होंगे। और पप्पू यादव को पूर्णिया से उम्मीदवारी मिलेगी तो आजू बाजू की कई सीटों पर उनका असर दिखेगा। अब तक राजद के खाते में जो सीट आ रही है, तो उसमें राजद अपने हिसाब से सिंबल भी दे चुका है, उम्मीदवारी की घोषणा भी कर चुका है अधिकाधिक सीटों पर। तो बांका से राजद ने अपने पूर्व मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को टिकट दिया है। तो मुंगेर से अभी जदयू के यानी एनडीए फोल्डर से राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सांसद होते हैं, तो उनके खिलाफ अशोक महतो की पत्नी अनीता को राजद मैदान में उतारेगा। अनीता की 2 दिन कबल ही शादी हुई है, और अशोक महतो तो बाहुबली रहे। अवधेश राय की घोषणा बेगूसराय से सीपीआई कर चुकी है। अवधेश राय बेगूसराय जिले के ही बछवाड़ा विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रहे हैं। भाकपा के जिला सचिव भी हैं, यादव जाति से आते हैं। तो इसके अलावे जो और सीटें हैं, औरंगाबाद सीट कही जा रही थी कि कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है, लेकिन फिलहाल वो एनडीए के फोल्डर में है। तो औरंगाबाद सीट जब राजद के खाते में जा रही तो राजद ने अपने सिंबल भी दे दिया है, जदयू से छोड़कर जो अभय कुशवाहा है पार्टी में, उनको उम्मीदवार बना दिया गया है। कुशवाहा विधायक रह चुके हैं। जहां तक सासाराम सीट जो कांग्रेस के झोली में आई है, तो वहां से भी लड़ाई लड़ती रही है। जगजीवन राम की सीट रही है, सुरक्षित सीट है। बाद के दिनों में उनकी बेटी मीरा कुमार जो लोकसभा अध्यक्ष भी रही, वो भी जीतती रही है। लेकिन आधी अप्रत्याशित रूप से खबर आई है कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। हो सकता है उम्र का भी तकाजा। तो अब जबकि उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, तालमेल मुकम्मल हो गया है, तो यकीन मानिए कि भाजपा भले झारखंड में 14 की 14 सीट जीत लेने का दावा करे, जो पिछली बार 12 सीटें गठबंधन के साथ जीती थी, एक शून्य सीटें जीती थी गिरिडीह सीट। बिहार में 39 सीटें जीत चुकी थी और इस बार 40 की 40 सीटें जीतने का दावा कर ली। लेकिन अब जो रास्ते होंगे वे आसान नहीं होंगे और मुकाबला बड़ी दिलचस्प होगा, क्योंकि भाजपा ने भले रामविलास पासवान के भाई पशुपति कुमार पारस से हाथ झटक लिया है और चिराग, उनके पुत्र चिराग को तरजीह दी है, और 5 सीटें उनकी झोली में डाल दी है। अब
चिराग पासवान तय करेंगे कि किसे कहाँ उम्मीदवारी देना है। वे तो खुद हाजीपुर से लड़ने की बात कह चुके हैं। जमुई उनकी जीती हुई सीट है, तो कहा जा रहा है कि वे अपने जीजा को वहां से उम्मीदवार बनाएंगे, जो रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी यानी रीना पासवान की पुत्री है, चिराग पासवान की बहन। तो बच जाती है 3 सीटें, वैशाली, खगड़िया और समस्तीपुर। वहां से उम्मीदवारों को लेकर रस्साकसी है, क्योंकि वैशाली सीट पर जिस तरीके से मुकाबला होता रहा है 14 में और 19 में, तो यह सीट एनडीए के पास रही। लेकिन इस बार वहां के जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए राजद ने पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। तो जिस तरीके से जातीय समीकरण बनेगा, उसमें लड़ाई कांटे की हो जाएगी। तो यही है आज की ताजा राजनीति की खबर। तो आप इसे सुने और सुने और अपनी प्रतिक्रिया से जरूर अवगत कराएं। नमस्कार।